क्या आपने कभी किसी मिठाई को याद किया है बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने बचपन को याद करते हैं? गुजिया एक मिठाई नहीं, एक याद है जिसमें माँ के हाथों का प्यार है और त्योहारों का असली रंग है। ये रेसिपी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बनी थी, ये बनी थी रिश्तों को जोड़ने के लिए, घर के हर कोने में खुशबू बिखेरने के लिए और हर बाइट के साथ एक कहानी सुनाने के लिए। तो आज चलिए एक सफ़र पे चलते हैं जहाँ हम बनाएंगे मावा गुजिया और उस भूल चुकी परंपरा को फिर से जिंदा करेंगे। मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं लाइफ का तड़का विद अंजलि, जहाँ हर रेसिपी के साथ मिलती है एक कहानी, एक याद, एक भूली बिसरी विरासत। चलिए शुरू करते हैं आज का स्वाद भरा सफ़र। तो सबसे पहले बनाते हैं गुजिया का बेस, यानी कि इसका डो सही होगा ना तो गुजिया परफेक्ट क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। तो डो बनाने के लिए ना हमें चाहिए मैदा, घी और पानी। तो यहाँ पे ना आप एक बड़े परात में 2 कप मैदा डाल दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो घी का यूज़ 3 से 4 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। ये मोयन के लिए है, इससे ना गुजिया क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। अब हाथों की मदद से ना मैदा और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। एक दूसरे में इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है, मतलब तब तक मिक्स करना है जब तक कि उसकी एक अच्छी सी मुट्ठी ना बन रही हो। मतलब हाथ में ना आप मैदा को लेके चेक कीजिए, जब एक परफेक्टली मुट्ठी बन रही हो ना मतलब मोइन का रेशियो परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मैदा को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे और इसका ना हमें एक परफेक्ट डो बना के तैयार करना है, मतलब टाइट डो, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। बस अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए ना तो इसे हमें कपड़े से ढक करके या फिर किसी बर्तन से ढक करके इसे रेस्ट करने देना है कम से कम आधा घंटा। इससे ना आपका गुजिया परफेक्ट क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमें मैदे का डो तैयार कर लेना है। अब जब तक डो रेस्ट कर रहा है चलिए बनाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, गुजिया की स्टफिंग। इसमें है स्वाद, मिठास और यादें। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैन चढ़ाइए और डालिए 2 चम्मच देसी घी। मैंने यहाँ मार्केट वाले मावा का यूज़ किया है, आप चाहें ना तो घर पे बना हुआ मावा का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मावा है ना वो 200 ग्राम है। इसे आप हाथों से क्रश करके ना पैन में डाल दीजिए और इसे लो फ्लेम पे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये मावा ना थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इससे एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो इसे धीरे धीरे लो फ्लेम पे करके हमें भूनना है। धीरे धीरे ये सॉफ्ट होने लगेगा और खुद ही ना पैन से छूटने लगेगा। देखिए बिल्कुल इस स्टेज पे ना एकदम लाइट ब्राउन भी हो चुका है और पैन भी छोड़ने लगा है। तो इस स्टेज पे ना आप मावा को उतार लीजिए किसी अलग से बर्तन में और उसे ठंडा होने के लिए एक साइड करके छोड़ दीजिए। अब उसी पैन में ना फिर से 2 चम्मच देसी घी डालिए और यहाँ 3 टेबलस्पून रवा का यूज़ किया है मैंने। और रवा को भी ना आपको लो फ्लेम पे ना कंटिन्यूसली चलाना है, नहीं तो रवा ना बहुत जल्दी पैन में लग जाएगा और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको लो फ्लेम पे करके इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए और इसे हम स्टिर करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। और देखिए जब लाइट ब्राउन कलर का हो जाए ना तो इस स्टेज पे ना हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के भून देना है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को अलग भी भून सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम और 8 से 10 पिस्ता को फाइनली क्रश कर दिया था और 2 चम्मच ना डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ किया है। इसे भी हम लो फ्लेम पे ही कंटिन्यू चलाते रहेंगे। यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा। इसी मतलब ना हमने कंटिन्यू चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ना ये नीचे से लग जाएगा और टेस्ट खराब हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए ना तो इसे आप एक अलग बर्तन में निकाल लें और इसे भी आप ठंडा होने दें। मतलब मावा भी हमारा भुन के रेडी है और सूजी और ड्राई फ्रूट्स भी हमारा भुन के रेडी है। दोनों को हम अलग से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आप ना ड्राई फ्रूट्स के साथ चिरौंजी ज़रूर डालिएगा। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून चिरौंजी का यूज़ किया है। मैं ना उस टाइम डालना भूल गई थी, इसलिए मैं एक अलग पैन में लेके 1 टेबलस्पून घी के साथ इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और इसे भी आप थोड़ी देर ना ठंडा होने दें। फिर एक बड़ा सा बाउल लें और उसमें जो हमने मावा फ्राई किया था ना उसको आप डाल दें और फिर इसमें हम डाल देंगे सूजी और ड्राई फ्रूट्स और उसी के साथ चिरौंजी। अब इन सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे डालूंगी आधा कप गुड़ और आधा कप चीनी। पाउडर्ड शुगर का यूज़ किया है मैंने। आप चाहें ना तो 1 कप चीनी या फिर 1 कप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। और इन सारी चीज़ों को ना आप अच्छी तरह से हाथों का यूज़ करके मिला लें। मतलब ये परफेक्टली सारी चीज़ें एक दूसरे में मिल जानी चाहिए, तभी हमारा परफेक्ट जो फीलिंग है ना वो बन के तैयार हो जाएगा।
जब सब कुछ अच्छी से मिल जाए ना, तो आप चाहें तो थोड़ा टेस्ट करके बैलेंस चेक कर सकते हैं। और ये हमारा परफेक्ट गुजिया वाली फिलिंग रेडी है। तो अब आइए सबसे मज़ेदार प्रोसेस गुजिया बनाना। डो को ना फिर से हल्का सा आप गूंद करके उसका छोटा छोटा बॉल्स बना लीजिए। हर बॉल को ना बेलन से बेल करके एक छोटी पूरी जैसा शेप देना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अब गुजिया मेकर लेके ना उसमें थोड़ा सा आटा आप रब कर दीजिए, इससे ना पूरी आपकी सटेगी नहीं, मतलब चिपकेगी नहीं उसमें। अब हम फिलिंग डालेंगे, तो 1 से 2 टेबल स्पून फिलिंग डालना है हमें, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है और बहुत कम भी नहीं लगना चाहिए। ध्यान रहे जो स्टफिंग है ना वो एज तक ना जाए, वरना फ्राई करते वक्त ना खुल सकती है। अब पूरी के चारों तरफ ना पानी लगा दें ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और उसके बाद ना गुजिया मेकर को अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि गुजिया हमारा परफेक्टली बने। और इस तरह से देखिए हमारा परफेक्ट गुजिया रेडी है। कितना सुंदर लग रहा है ना देख करके। आप चाहें ना तो इसे एक ट्रेडिशनल तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा किनारा एक दूसरे पे फोल्ड कर करके हाथों से प्रेस करके उसे बंद करके, और या आप चाहें तो फोर्क की हेल्प से भी आप उसे बना सकते हैं। आपको जो भी इजी लगे ना आप उस तरह से बनाएं, या तो गुजिया कटर से बनाएं या हाथों की मदद से बनाएं। बस इसी तरह से आपको ना सारी गुजिया को रेडी कर लेना है। बस गुजिया भरते वक्त ध्यान रखना है कि हमें स्टफिंग को ना बहुत ज़्यादा नहीं भर देना है, वरना वो फट जाएगी। अदरवाइज़ आपको जिस तरह से ईजी लगे ना उस तरह से आप सारी गुजिया को परफेक्टली बना करके तैयार कर लें। मैंने तो गुजिया मेकर की हेल्प से ना सारी गुजिया बना ली थी, और बहुत जल्दी मतलब 10 से 15 मिनट में ना सारी गुजिया बन के रेडी थी मेरी। और एक बार में इतना परफेक्ट बन के तैयार हुआ था ना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। तो बस गुजिया तैयार है, अब बस एक कदम बचा है उस स्वाद तक पहुंचने तक, फ्राइंग। अब एक कढ़ाई चढ़ाइए और उसमें ना आप रिफाइन या देसी घी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक छोटा टुकड़ा ना मैदा का डाल के देखिए, अगर हल्का सा बबल्स आने लगे ना तो ये परफेक्ट आँच है गुजिया डालने के लिए। मतलब गुजिया को ना हमें मीडियम हीट पर फ्राई करना है पेशेंस से। तेज आंच पे ना ये बाहर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से ना कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें फ्लेम का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और हमें ना इसे एक साथ नहीं डाल देना सारी गुजिया को, मतलब 4-5 गुजिया डाल करके थोड़ा पेशेंसली इसे फ्राई करना है। और 1 से 2 मिनट के बाद ना आप थोड़ा पलट दे गुजिया को। टोटल 15 से 20 मिनट लगेगा आपका गुजिया को परफेक्टली बन के तैयार होने में। इसे बैचेस में ही फ्राई कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है गुजिया में, तभी आपका गुजिया ना परफेक्टली बन के तैयार होगा। जब तक गुजिया धीरे धीरे सुनहरी हो रही है ना, चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं इस मीठी विरासत के पीछे। गुजिया की कहानी सिर्फ एक मिठाई की कहानी नहीं है, ये है भारत की विरासत का एक मीठा हिस्सा। गुजिया का जन्म कहाँ हुआ? माना जाता है कि इसका ओरिजिन ना यूपी और बिहार के घरों से हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये मिठास राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक फैल गई। लेकिन सबसे खास बात यह है कि गुजिया कभी सिर्फ खाने के लिए नहीं बनी थी, ये बनी थी रिश्ते बनाने के लिए, परंपरा निभाने के लिए और यादों को मीठा बनाने के लिए। होली के दिन जब रंग, गीत और धूम होती थी तो एक कोने में हमारी माँ गुजिया भर रही होती थी। बचपन में हम सब ने उस फीलिंग को चुरा चुरा के खाया है ना। इसका मावा, नारियल, ड्राई फ्रूट से कॉम्बो सिर्फ स्वाद नहीं देता, ये एक आयुर्वेदिक बैलेंस भी क्रिएट करता है। मावा से एनर्जी मिलती है, नारियल से फाइबर और ड्राई फ्रूट से ना इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी मिठाई है ना जो बिना प्रिजर्वेटिव, बिना केमिकल्स के घर पर बनी जाती है। तो सोचिए एक ऐसी रेसिपी जो स्वाद भी देती है, सेहत भी, और सबसे खास यादें भी बना देती है। तो देखा आपने क्यों खास है ये रेसिपी हमारे लिए। तो मैंने ना सारी गुजिया को इसी तरह से फ्राई कर लिया था बैचेस में। लगभग 1 घंटा लग गया था मुझे सारी गुजिया को फ्राई करने में, लेकिन जब खाई ना तो सारी मेहनत भूल गई। इतना लाजवाब बना था ना दोस्तों, यकीन मानिए। और टेंटर है ये हमारी घर की बनी खस्ता और मीठी मावा गुजिया। अगर आपको लगा कि ये वीडियो ने आपको सिर्फ रेसिपी नहीं एक कहानी सुनाई, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी सबसे प्यारी गुजिया वाली याद क्या थी। और हाँ, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही पुरानी, भूली बिसरी लेकिन अनमोल रेसिपी को लेकर हम रोज़ आपके रसोई तक आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्वाद, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वादिष्ट बनाएं, स्वादिष्ट खाते रहें और महसूस भी करें। तब तक के लिए बाय बाय।